एक सौदागर था। इसके पास बहुत मालो दौलत थी और बहुत से मुईशी। सौदागर की एक बीवी थी और कई औलादें। खुदा ने जानवरों और चिड़ियों की बोलियां समझने का इल्म अता किया था। इसका मकान समंदर के किनारे था। इसके घर में एक गधा और एक बील था। एक रोज बील गधे के थान पर आया तो क्या देखता है कि वो झाड़ू से झाड़ा झटका और उस पर पानी का छिड़काव किया हुआ है और गिधे के तूबड़े में छने हुए जौ और साफ स्थिरी घास पड़ी है। कभी कभी उसका मालिक किसी खास जरूरत के लिए उस पर सवार होता है, मगर फौरन वापस आ जाता है। एक रोज सौदागर ने बेल को गिधे से कहते हुए सुना कि खुदा तुझे खुशहाली मुबारक करे। मैं थका मांदा रहता हूं और तू ऐश व आराम में जिंदगी बसर करता है तो छने हुए जो खाता है और लोग तेरी खदमत करते हैं। मालिक कभी कभी तुझ पर सवार होकर निकलता है मगर फौरन लौट आता है। मुझे तो देख कि मैं हमेशा हल और चुकी में जता रहता हूं। गधे ने जवाब दिया कि अच्छा ऐसा कर कि जब तुझे खीत पर ले जाएं और तुझ पर जो रखें तो तू लेट जाइयो, और अगर तुझे मारें तब भी मत उठियो, उठियो और गिर पड़ियो। जब वो तुझे घर लाएं और तेरे आगे चारा डालें तो मत खाइयो, गाया तू बेहद कमजोर है। उस तरह 3 दिन तक खाना पीना छोड़ दे, फिर तुझे भी मेहनत व मशक्कत से आराम मिल जाएगा। सौदागर इन दोनों की बातें सुन रहा था। जब चरवाहा बैल के पास चारा लाया तो उसने सिर्फ 2-1 मना मारे और बस। जब दिन सुबह को वो बैल को खीत में ले जाने के लिए आया तो उसे बेहद कमजोर पाया। चरवाहा बहुत उदास हुआ और समझा कि उसकी वजह यह होगी कि वो कल दिन भर जता रहा है। ये खबर उसने सौदागर को पहुंचाई और कहा कि ए आका बेल आज काम के काबिल नहीं है। रात भर उसने चारा छुआ तक नहीं। सौदागर समझ गया कि क्या मामला है और कहने लगा कि अच्छा उसके बजाय आज दिन भर गधे को जोत। जब दिन भर जितने के बाद गधा शाम को घर आया तो बेल ने उसकी मेहरबानी का बहुत शुक्रिया अदा किया, क्योंकि उसकी वजह से वो दिन भर ऐश व आराम से रहा। लेकिन गधे ने कुछ जवाब न दिया और दिल ही दिल में शर्मंदा था। जब गधा दिन भर का थका मांदा गर्दन डाले हुए वापस आया तो बेल ने उसे देखकर फिर उसका शुक्रिया अदा किया और उसकी तारीफ की। गधे ने कहा कि सुन, मैं तेरी खैर ख्वाही चाहता हूं। आस लिए मैं तुझसे ये कहता हूं कि मैंने मालिक को कहते सुना है कि अगर बील अपनी जगह से उठने के काबिल न रहा तो उसे कसाब के हवाले कर देना चाहिए, ताकि वो उसे ज़ब्ह कर डाले और उसकी खाल के टुकड़े कर डाले। इसलिए मुझे तुझ पर तरस आता है और मैं तुझे महज नसीहत करता हूं और बस। जब बेल ने गिधे को यह कहते सुना तो उसने उसका शुक्रिया अदा किया और कहने लगा कि कल मैं उनको परेशान न करूंगा। उस रोज उसने सारे चारे को सफाचट कर दिया, यहां तक कि खाली तौबड़ा चाटने लगा। मालिक ये सारी बातें सुन रहा था। जब सुबह हुई तो सौदागर अपनी बीवी के साथ बेल के थान पर गया। इतने में चरवाहा आया और बेल को लेकर जाने लगा। जब बेल ने आका को देखा तो अकड़कर चलने और रेह खारिज करने लगा। इस पर सौदागर को इतनी हंसी आई कि उसके पेट में बल पड़ गए। इसकी बीवी ने कहा कि तुम किस बात पर हिंसते हो। इसने जवाब दिया कि एक राज की बात है जो मैंने सुनी और देखी है, और अगर मैं उसे जाहिर कर दूं तो मर जाऊंगा। बीवी ने कहा कि ख्वाह तुम मर ही क्यों न जा, तुम्हें अपनी हंसी की वजह जरूर बतानी पड़ेगी। उसने दोबारा कहा कि मरने के डर से मैं इजहार नहीं कर सकता। बीवी ने कहा कि हो न हो तुम मुझ पर हंसते हो। फिर उसने इतना इसरार किया कि सौदागर मजबूर हो गया। उसने अपने बेटे बेटियों को जमा किया और काजी और गवाहों को बुलवाया और ये ठान ली कि आखिरी वसीयत कर दे और बीवी को राज बता दे और जान दे दे, क्योंकि वो उसे बहुत प्यारी थी और उसकी चचीरी बहनों और उसकी औलाद की मां थी और उसकी उम्र 100 बैस से ज्यादा हो चुकी थी। इसने सारे अहल व अयाल और मोहल्ले वालों को जमा किया और उनसे कहा कि मेरे पास एक भेद है, जिस किसी के पास ये भेद हो और वो उसे जाहिर कर दे तो उसकी सजा मौत है। उस पर तमाम हाजिरीन ने बीवी से कहा कि खुदा के लिए उस बात को जाने दो, खुदानख्वास्ता कहीं तुम्हारा शौहर और तुम्हारे बच्चों का बाप मर न जाए। बीवी ने कहा कि इसे अपना भेद बताना पड़ेगा, ख्वाह वो मर ही क्यों न जाए। ये सुनकर वो सब खामोश हो गए। सौदागर उठा और जानवर खाने की तरफ गया ताकि वजू करे और वापस आए और राज कहे और मर जाए। इसके यहां एक मुर्गा और 50 मुर्गियां थीं और एक किता।
सौदागर ने सुना कि किता मुर्गे को सख्त सस्त कह रहा और गालियां दे रहा और चलाकर कह रहा है कि तू खुशियां मना रहा और हमारा आका मरने जा रहा है। मुर्गे ने कत्ते से कहा कि ये क्यों कर। कत्ते ने मुर्गे के आगे सारा माजरा शुरू से आखिर तक कह डाला। मुर्गे ने कहा, वल्लाह हमारा आका भी कैसा नासमुझ आदमी है। मुझे तो देख कि मेरी 50 बेवियां हैं। कभी एक को राजी करता और कभी दूसरे के साथ सुलह करता हूं। आका के पास तो एक ही बीवी है, फिर भी उसके आगे उसकी नहीं चलती। वो ऐसा क्यों नहीं करता कि शहतूत की छुड़ियां तोड़े और उसे तहखाने में ले जाकर इतनी छुड़ियां लगाए कि या तो वो मर जाए या तौबा करे कि अब मैं तुझसे कुछ नहीं पूछती। सौदागर ने यह सुनकर शहतूत की छुड़ियां तोड़ें और तहखाने में छुपा दें। उसके बाद वो अपनी बैवी को लेकर इसमें दाखिल हुआ और उससे कहने लगा कि मैं चाहता हूं कि तुझसे वो राज यहां तहखाने में कहूं और यहीं मर जाऊं ताकि कोई और मुझे न देखे। फिर उसने क्वाड़ बंद कर दिए और अपनी बीवी को इतना मारा कि वो बेहोश हो गई और कहने लगी कि मैं तौबे करती हूं। और वो उसके हाथ पांव जोड़ने और तौबा करने लगी। आखिरकार दोनों तहखाने से निकल आए और तमाम लोग खुश हो गए और मरते दम तक दोनों ने हंसी खुशी जिंदगी बिसर की। जब वजीर जादी ने अपने बाप की ये बातें सुने तो कहने लगी कि ख्वाह कुछ ही क्यों ना हो, अब उससे मफर नहीं। वजीर उसे बना सनवार कर बादशाह के पास ले गया। जाते वक्त वो अपनी छोटी बहन से कहती गई कि जब मैं बादशाह के पास पहुंचूंगी तो तुझे बुला भेजूंगी, और जब तू आए और देखे कि बादशाह अपनी जरूरत मुझसे पूरी कर चुका है तो तू कहियो कि ए बहन, कोई कहानी सुना कि रात कटे। मैं तुझे एक कहानी सुनागी और खुदा ने चाहा तो वही हम सबकी नजात का बायस होगा। जब वजीर अपनी बेटी को लेकर बादशाह के पास पहुंचा और बादशाह ने उसे देखा तो बाग बाग हो गया और कहने लगा कि तूने मेरी जरूरत पूरी कर दी। वजीर ने कहा कि जी हुजूर। जब बादशाह ने कहा कि क्यों रोती है, उसने जवाब दिया कि बादशाह सलामत मेरी एक बहन है, मैं चाहती हूं कि उससे रुख्सत हो लूं। बादशाह ने उसे बलवा भेजा और वो अपनी बहन के पास आई और उससे बगल गैर हुई और तख्त के पास नीचे बैठ गई। बादशाह उठा और उसने लड़की की बिकारत जाहिल की। फिर तीनों बैठकर बातें करने लगे। छोटी बहन ने कहा कि ए बहन, कोई कहानी सुना कि हम सबकी रात कटे। उसने जवाब दिया कि बस सिर वो चश्म, बिशर्ती का बादशाह सलामत इजाजत दें।